जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं अभी जो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी कि क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स होता है उसका 1.1 प्रश्नावली 1.1, 1.2 ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 1.3। इससे पहले यदि आप लोग प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें ताकि आपको जो नेक्स्ट समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए आज देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन जैसे दिया हुआ पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन VBI में आप लोग टिक कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं उठा करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय बोलेगा उसका जस्ट विपरीत यानी कि उल्टा मान लेना, अपोजिट मान लेना है कि मान लीजिए कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कोई भी संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, यानी कि भिन्न के रूप में होता है, फ्रैक्शन के रूप में होता है। हम किसी भी परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है, यानी कि कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हो सकता है। और Q बराबर क्या होगा, 0 नहीं होगा, यानी कि ये जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर इसके बराबर क्या होगा, 0 नहीं होगा। नेक्स्ट अब इसको हम लोग देखो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है। देखिए P/Q बराबर कितना है, 5 है, यानी कि रूट 5 है। यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करें यानी कि रूट 5 बराबर A/B कर प्राप्त कर सकते हैं जहाँ A और B क्या है, सभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर है। रूट 5 बराबर हो जाएगा A/B या हो जाएगा, देखिए ये जा करके यहाँ गुना हो जाएगा यानी कि रूट P बराबर A हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने यानी कि इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5A स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 5A को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5A स्क्वायर यदि इसको काटता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है तो इसको भी करेगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। परिमेय देखिए 1.3 द्वारा A बराबर क्या हो जाएगा, 5C माना कि क्योंकि देखिए A 5 द्वारा विभाजित होता है अर्थात A का 5 कोई गुणनखंड है, यानी कि 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बराबर A बराबर 5C रखने पर 5B स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 5B स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं B स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बाय 5। यहाँ देखिए 5B स्क्वायर को विभाजित करता आता है 5B को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण 2 है। अब परिमेय संख्या 1.3 के द्वारा समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5A तथा B दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5A क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि हम लोग जो माने थे कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे विपरीत जस्ट हम लोगों को प्राप्त हो रहा है A तथा B एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त, यानी कि हम लोग कल्पना किए थे या माने थे रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, गलत है। अतः रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये क्या हुआ, प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसके भी जो आपको बोलेगा परिमेय अपरिमेय संख्या में उसका जस्ट विपरीत मान लेना है, यानी कि अपोजिट मान लेना है। कि मान लीजिए कि 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है और Q बराबर क्या है, 0 नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, P/Q बराबर 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 हो जाएगा।
और देखिए पी तथा क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड के विभाजित कर एक सअभाज्य संख्या ए तथा बी प्राप्त कर सकते हैं। अतः देखिए 3+2 इंटू √5 बराबर ए बाई बी हो जाएगा, या 2√5 बराबर ए बाई बी माइनस 3 हो जाएगा, या 2√5 बराबर ए माइनस 3b बाई बी हो जाएगा, या √5 बराबर ए माइनस 3/2 भी हो जाएगा। चूँकि ए तथा बी पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए माइनस 3/b/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि इससे यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसी विरोधाभासी परिमाण हमारी गलत कल्पना से हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, 3+2 इंटू √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3+2 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी प्रूफ हुआ या फिर साबित हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहला चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट अभी इसका क्वेश्चन हम लोग इस तरह का क्वेश्चन डील कर चुके हैं, बना चुके हैं। मान लेना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी कि p/q हो जाएगा, और q बराबर क्या होगा, 0 नहीं होगा। इसलिए p/q बराबर 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 1/√2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है, अतः 1/√2 बराबर a/b हो जाएगा, या b बराबर a इंटू √2 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि b का स्क्वायर प्लस बराबर 2a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर/2। यहाँ 2 इंटू बी स्क्वायर को विभाजित करता, अतः 2b को विभाजित करेगा, ये समीकरण 1 हो गया। परिमेय 1.3 द्वारा, अतः b बराबर 2c माना, क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित होता है। अब देखिए इसका मान इसमें रखने पर b स्क्वायर बराबर 2a में b बराबर 2c रखने पर 2c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा, या 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर/2 हो जाएगा। यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित करता, अतः 2a को भी विभाजित करेगा, ये समीकरण 2 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए वही परिमेय 1.3 द्वारा समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, यानी कि 2 जो है a तथा b दोनों को विभाजित करता है, डिवाइड करता है, जिसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि हमने a तथा b को सअभाज्य प्राप्त किया था, यह विरोधाभास हमारी गलती या कल्पना से प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1/2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ये सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनेगा 2, 3। साथियों ये हम लोगों का 1.3 जो था आज ख़त्म हो गया, और बहुत कम समय में हम ख़त्म करने का प्रयास किए हैं। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह का और भी सारा वीडियो लाते रहें। और अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दे कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो उसको भी हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में
रिगार्डिंग फिर से वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।